Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss टॉपिक है आज का हमारा मेंडरिंग। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मेंडरिंग के बारे में। और जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने जो आपको जो बताए थे वो स्टेज 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने एलुवियल फैन को डिस्कस किया था और जो रिवर जो टेरिस है उनको डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि हम अगली वीडियो के अंदर जो मेंडरिंग है उसको डिस्कस करेंगे, जो मेंडर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको बताया कि जो मेंडर्स है वो आपको मेनली जो मैच्योर जो स्टेज है उसके अंदर देखने को मिलते हैं, पर हमने आपको बताया था कि जो हमारी यंग स्टेज है और जो ओल्ड स्टेज है उसके अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे, पूरा जो टॉपिक है वो मेंडर्स पे होगा। जो मेंडर्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। आपके मन में आता होगा कि मेंडर्स होते क्या है, इनकी शेप कैसी है। देखिए, जब रिवर है वो ऐसे फ्लो करती है, इस शेप को हम मेंडर्स बोलते हैं। ये क्यों करती है, इसके ऐसी शेप कैसे बनती है, क्यों बनती है, कारण क्या है। तो ये देखिए मेंडर्स ही क्यों बनते हैं, मेंडर्स बनने के कारण क्या है। तो ये जो सारी जो प्रोसेस होती है, ये जो रिवर है ऐसे फ्लो करती है, तो ये दो फीचर्स के कारण, एक तो इरोजनल के कारण और एक डिपोजिशनल के कारण। इरोजन देखिए, रिवर इरोजन करती है तो ऐसी शेप बनती है, और डिपोजिशन जो डिपॉजिट करती है उसके कारण भी ऐसी जो शेप है वो बनती है। जब ये दोनों कार्य एक साथ होते हों जब ये चीज़ बनती है बेटा। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्यों बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि जो मेंडर्स हैं उनके मेन बनने का कारण क्या है। देखिए, इरोजन हर एक जगह होता है। आप कहोगे कि सर रिवर है वो सीधी क्यों नहीं चलती, ऐसी सीधी भी फ्लो करते हैं, बिल्कुल फ्लो करते हैं बेटा। तो मेंडर्स बनने का कारण क्या होता है, मेन रीज़न क्या है। आज बेटा जो रीज़न है उनको डिस्कस करेंगे कि मेंडर्स कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, कौन से जो फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा वेरी जेंटल स्लोप। वेरी जेंटल स्लोप, देखिए ये रिवर है, यदि इसका जो बैंक है, इसकी जो लिटरल जो बैंक जो इरोजन है वो थोड़ा होगा। देखिए ये हुआ, ये क्या है, ये हमारे एक रिवर है, तो थोड़ा सा इसकी साइड, थोड़ा जो स्लोप है वो इस साइड है, तो वाटर वो इस साइड आएगा और स्ट्राइक करेगा तो इरोजन होगा, और जब इरोजन होगा तो वो आगे चलकर उसको डिपॉजिट भी करेगा। तो इसके कारण देखिए बताता हूँ मैं आपको एक बार। पहला रीजन है वेरी जेंटल स्लोप, थोड़ा सा जो स्लोप है वो होना चाहिए। रिवर वाटर है वो आया, ये है रिवर हमारी, और वाटर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा क्योंकि स्लोप थोड़ा इस साइड है। यदि देखिए, यदि ज़्यादा स्लोप होगा तो वाटर है वो एक साइड ही फ्लो करेगा। इसमें थोड़ा जेंटल स्लोप है। जब जेंटल स्लोप है तो ये यहाँ पे इरोजन करेगा, वाटर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे इरोजन करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे उसको डिपॉजिट करेगा नीचे इसके बिल्कुल यहाँ पे क्या कर देगा, उसको डिपॉजिट कर देगा, ऐसे डिपॉजिट कर देगा और यहाँ से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा बेटा ऐसे, ठीक है। फिर ये वाटर है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, और जब वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे फिर इरोजन होगा, और इरोजन की वजह से क्या होगा कि ये नीचे की साइड है वो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर फिर क्या होगा, डिपोजिशन करेगा, और डिपोजिशन करेगा तो ऐसी शेप बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि वेरी जेंटल स्लोप है वो होना चाहिए। जो स्लोप है वो थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा स्लोप होगा तो रिवर है एक साइड ही फ्लो करेगी। जो रिवर है उसका जो एक जो बैंक है वो थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए, जिसके कारण क्या उसके वो इरोजन है वो कर सके, और दूसरी साइड है जो डिपोजिशन है वो कर सके। देखिए यहाँ पे इरोजन इसलिए कर रही है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से स्ट्राइक कर रहा है, वाटर इससे स्ट्राइक कर रहा है, इस एरिया से, इस लैंड से, इस बैंक से, इस किनारे से। और यहाँ पे डिपोजिशन क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर का जो फ्लो है वो कम है, और जब वाटर का फ्लो है वो जो स्पीड है वो कम होती है तो वो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स हैं उनको जमा करता रहता है। तो क्लियर हुआ बेटा पहला। तो इसके कारण क्या है कि हमारा जो वेरी जेंटल स्लोप है, कि कहने का मतलब है कि जो स्लोप है वो वेरी जेंटल होना चाहिए, ज़्यादा स्टीप स्लोप नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये था मेरा। दूसरा है एलुवियल डिपॉजिट। देखिए रिवर है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रिवर है हमारी और ये इसके दोनों बैंक हैं। तो ये क्या करती है, रिवर अपने साथ बड़ी मात्रा में जो सेडिमेंट्स हैं उनको बहा कर लाती है। और तो ये क्या होते हैं,
ये ऐसे जो बैंक है उन पे डिपॉजिट करती रहती है। आपको याद रखना है कि जो पेनिसुलर जो रिवर है कि क्या है कि जो पेनिसुलर जो रिवर है वो या तो मेंडरिंग करती नहीं, उनके अंदर हमें जो मेंडरिंग है वो दिखाई देती नहीं, और दिखाई देती है तो वो काफ़ी कम दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि जो पेनिसुलर जो रिवर है उनके अंदर हमें जो मेंडरिंग है वो बहुत कम ही दिखाई देती है। एक आध ही जो रिवर है वो जो मेंडरिंग है वो करती है। उसका कारण आगे मैं आपको बताऊंगा। क्या है कि जो हिमालय से निकलने वाली जो रिवर है वो अपने साथ, हर एक जो रिवर है वो सेडिमेंट्स है उनको अपने साथ बहा कर लाती है, और अपने जो बैंक होते हैं उनके जो किनारे होते हैं उन पर उसने डिपॉजिट है वो कर दिया। जब डिपॉजिट है वो कर दिया तो ये क्या होते हैं, ये अनकॉन्सुलेटेड होते हैं इन नेचर। अनकॉन्सुलेटेड मतलब ये बिखरे हुए होते हैं। क्या है, ये बिखरे हुए होते हैं। जब वाटर है वो आता है, वाटर है जब यहाँ पे स्ट्राइक करता है वाटर, तो इनको क्या कर लेता है, बहा ले जाता है। इस रीजन को क्या कर लेता है, बहा ले जाता है। यहाँ से जो सेडिमेंट्स थे उनको बहा ले जाता है और इरोजन करेगा। तो आपको पता है कि वो अंदर की साइड जो वाटर है वो स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो ये बाहर की साइड है वो फ्लो करेगा। और जब यहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे, यहाँ पे जो सेडिमेंट थे इनको क्या करेगा, यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा। यहाँ पे क्या है, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है उसका जो फ्लो है वो कम है, तो यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा। एक कारण तो ये हो गया। तो इसके कारण भी क्या है कि अनकॉन्सुलेटेड होते हैं इन नेचर। ये क्या होते हैं, ये अनकॉन्सुलेटेड होते हैं। यहाँ पे जो सेडिमेंट होते हैं इसके कारण क्या होता है कि जो मेंडर्स हैं वो बनते हैं। ये दो कारण हो गए बेटा। अब तीसरा कारण है वो है कोरिलियस फोर्स। ये तीनों कारण जहाँ पे होंगे, तीनों फैक्टर जहाँ पे होंगे वहीं पे जो मेंडर्स हैं वो बनेंगे। चलिए देखते हैं बेटा मेंडर्स कोरिलियस फोर्स कैसे इफेक्ट है वो करता है। देखिए बेटा, अब कोरिलियस फोर्स आता है। कोरिलियस फोर्स कैसे होता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की जो रोटेशन है उसकी वजह से जो कोरिलियस फोर्स है वो क्रिएट होता है या जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और जो साउथ हेमिस्फीयर है, इसमें जो विंड की जो डायरेक्शन होती है, विंड की जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। ये क्लॉक है तो क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है बेटा। तो इसमें जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, वो क्लॉकवाइज होती है। और साउथ जो हेमिस्फीयर होती है इसमें विंड की जो स्पीड होती है, जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। मतलब एक में तो क्लॉकवाइज चलती है और एक में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। क्लियर हो बेटा? दोनों के अंदर जो स्पीड है, जो विंड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलग अलग देखने को मिलती है। तो इसी तरह क्या होता है कि जो रिवर है, आपने जो रिवर है, जो रिवर का जो सरफेस है उसमें जो वाटर जो मूव करता है, यहाँ पे जो सरफेस पे जो वाटर होता है रिवर के, वो जो मूव करता है तो वो किसकी वजह से करता है, वो करता है विंड की वजह से। जो वाटर है वो मूव करता है, जो वाटर मूव करता है किसकी वजह से, विंड की वजह से। आपने देखा होगा बेटा ओशियन या सी के अंदर ऐसे करंट जनरेट होता है। 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, ऐसे जो करंट है वो जनरेट होता है ओशियन के अंदर। तो ये जो है ये मूवमेंट होती है वाटर की, ये वाटर की मूवमेंट होती है। और यदि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो ये क्लॉकवाइज है। क्या है कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो ये क्लॉकवाइज है, और यदि ये साउथ हेमिस्फीयर में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसी जो मूवमेंट है वो होगी। तो यहाँ पे रिवर के अंदर भी ऐसे ही होता है। देखिए बेटा, मेन जो टॉपिक है वो यही है समझने का। यहाँ पे वाटर है वो चला, अभी तक मैंने सिर्फ आपको यही चीज़ है वो समझाई थी पूरे चैप्टर के अंदर। पूरे इस वेरी जेंटल स्लोप भी आपको समझ आ गया कि स्लोप है वो थोड़ा कम होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो एलुवियल जो डिपॉजिट होते हैं वो अनकॉन्सुलेटेड होने चाहिए। यहाँ पे जो भी डिपोजिशन होगा वो अनकॉन्सुलेटेड होगा तभी काम करेगा। देखिए सारी जो कंडीशन है वो एक साथ अप्लाई करता हूँ मैं। काफ़ी इजी टॉपिक है बेटा, इंटरेस्टेड भी है, देखना ध्यान से। इसका स्लोप है वो है इस साइड, स्लोप है इस साइड हुआ स्लोप। तो वाटर है वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, और यदि यहाँ पे हार्ड रॉक हुई तो यहाँ पे इरोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे कैसे एलुवियल जो डिपोजिशन है वो कैसा है, अनकॉन्सुलेटेड है। अनकॉन्सुलेटेड
पहली चीज़ तो होगी कि स्लोप है रिवर के अंदर। दूसरी चीज़ है कि जो एलुवियल जो डिपोजिशन है वो अनकॉन्सुलेटेड है। तो अनकॉन्सुलेटेड हुआ तो यहाँ पे इरोजन होगा, और इरोजन हुआ तो ये आपको पता है इरोजन होगा तो यहाँ पे डिपोजिशन भी होगा। ये इरोजन हुआ, इसको देखते हैं एक बार। वाटर यहाँ पे स्ट्राइक करता है बार बार, तो ये जो पार्ट है वो ऊपर की ओर उठ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इरोजन है वो होगा, क्योंकि ये इसको बहा कर ले जाता है। और तो यहाँ पे जो डिपोजिशन, यहाँ पे जो वाटर का जो फ्लो है, यहाँ पे जो वाटर का जो फ्लो है वो कम होता रहता है। और जब कम होगा तो अपने साथ ये जो सेडिमेंट्स हैं जो बहा कर लाया है, इनको ये यहाँ पे जमा कर देगा। क्या किया इसने, इसको जमा कर दिया, इसको डिपॉजिट है वो कर दिया। तब जो वाटर है वो यहाँ पे आया, ये जो वाटर है वो यहाँ से चलेगा तो वो यहाँ पे भी स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ये ऊपर से जब नीचे की साइड जा रहे हैं तो ये देखिए अब वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे भी आपको पता है कि अनकॉन्सुलेटेड एलुवियल डिपोजिशन है, तो ये यहाँ पे किया, और तो यहाँ पे वाटर का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। वाटर का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे जो डिपोजिशन है वो होगा। डिपोजिशन हुआ तो ऐसी जो प्रोसेस है वो चलती रहती है बेटा। वाटर है वो अब आगे स्ट्राइक करेगा, तो इसके कारण क्या है कि एक ऐसी जो फॉर्म है वो बन जाती है रिवर की। ये जो फॉर्म है वो बन जाती है, और इसी को हम जो मींडर्स है वो बोलते हैं। क्लियर हुआ बेटा? फिर भी किसी को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये जो तीन जो फैक्टर थे जो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं मींडर्स को बनाने में, तो आपको पता चल गया कि जो मींडर्स हैं वो कैसे बनते हैं। कोरिलियस फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, और एलुवियल डिपोजिशन अनकॉन्सुलेटेड होने चाहिए। अनकॉन्सुलेटेड होंगे तो वो रोक है वो नहीं बना पाएंगे। और जबकि आपको पता है कि जो पेनिसुलर जो रिवर है उनमें जो एलुवियल है वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो रोक बना लेते हैं, और यहाँ पे ये क्या है, रोक नहीं बनेगी, तो काफ़ी इजी है इरोजन के लिए, और एक जेंटल स्लोप है वो होगा। तो ये तीनों जो कंडीशन है वो होनी चाहिए बेटा किसी स्थान पे मींडर्स को बनने के लिए। तो आपको आई होप कि आपको समझ आएगा कि मींडर्स क्या होते हैं और मींडर्स कैसे बनते हैं। क्लियर बेटा? जो रिवर की एक ऐसी शेप होती है, एक स्नेक टाइप में शेप होती है, तो उसे हम मींडर्स बोलते हैं। और रीजन क्या है, ये है। इरोजन कैसे करती है, डिपोजिशन कैसे करती है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बेटा क्लियर कर दी है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।